क्या भगवान होते हैं? जब से ये संसार बना, मनुष्य बने, हमेशा से मनुष्यों के दिमाग में एक विचार आता रहा और आज भी आता है। चाहे वो छोटे स्तर के व्यक्ति हों, बड़े स्तर के व्यक्ति हों, चाहे किसी भी धर्म जाति समूह के लोग हों, उन तमाम लोगों में अक्सर बार बार एक विचार, एक सवाल आता रहता है, क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? भगवान होते हैं तो क्या किसी ने उन्हें देखा है? या भगवान नहीं होते हैं तो लोग भगवान को क्यों पूजते हैं? कौन है भगवान? कहाँ रहता है भगवान? और वह हमारी किस तरह से मदद करता है? मदद करता भी है या नहीं करता है? लोगों को कैसे पता चला कि भगवान होते हैं? या लोग ये क्यों सवाल उठाते हैं कि भगवान नहीं होते हैं या होते हैं? आखिर मनुष्यों के मस्तिष्क में ये विचार कहाँ से आया? ये सवाल कहाँ से आया कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? अब बात ये आती है कि जो मनुष्य हैं इस धरती पर, वे कौन हैं? कहाँ से आए? किस लिए आए? क्या करने आए? यहाँ उनका क्या काम है? वो कौन हैं? मनुष्यों के अंदर रूह है, यानी आत्मा है, ये हम सब जानते हैं। इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी में आत्मा है। यानी कि कोई भी जीवित वस्तु है तो उसके अंदर आत्मा है। लेकिन यहाँ तक भी हम बात करते हैं और संतों ग्रंथों ने इस बात को भी कहा है कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है, क्योंकि वो भी तो जिंदा है। और बात आती है, मेरे हिसाब से मैं जब ये बात करूं कि आत्मा तो हर वस्तु में होती है, क्या कार में भी आत्मा होती है? बिल्कुल होती है। जब इस संसार की हर वस्तु में आत्मा होती है तो जीवित हो या निर्जीव हो, सभी में आत्मा होती है। जब ये बताया गया कि कण कण में भगवान है, तो उस भगवान की बात हम कण कण में क्यों करते हैं? असल में वो भगवान कोई ऐसी पवित्र वस्तु है जो कीचड़ में नहीं रह सकती है? कीचड़ में भी तो जीव हैं। अगर हर जीव में आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी कि वो परमात्मा जो विश्व को चला रहा है, वो परमात्मा जो विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, हमेशा हर जगह पे मौजूद है, वो इस संसार के खत्म होने के पहले भी और खत्म होने के बाद भी हमेशा से रहा है और रहेगा। वो कभी खत्म नहीं होगा। और ध्यान रखें, अगर परमात्मा खत्म नहीं होगा तो ये आत्माएं भी नहीं खत्म होंगी और यह संसार भी खत्म नहीं होगा। तो आप ये कभी ना सोचें कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा लेकिन परमात्मा नष्ट नहीं होगा। परमात्मा नष्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक इस धरती पर कुछ भी है। और इस जो वो परमात्मा है, वो परमात्मा जब तक है तब तक इस संसार में सब कुछ है और कुछ न कुछ तो रहेगा ही। आप इन वार्ताओं में सकारात्मक नजरिए का प्रयोग करें। इन बातों में खुद को डालें और सोचें, विचार करें कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्यों है, किस रूप में है, कहाँ से आया। आप एक बोतल पानी लीजिए, पीने वाला पानी, या एक बोतल में पानी जो भरा हुआ है, उसको देखिए। उस पानी में जो तत्व हैं वही तत्व उस समुद्र के पानी में है।
समुद्र अर्थात महासागर, उस महासागर में जो पानी है, अर्थात इस पृथ्वी पर 72% पानी है और 28% वनस्पतियां हैं, धरती है, बाकी सब पानी है। अब उस महासागर से जब पानी हम किसी एक गिलास में, एक बॉटल में भर के लाते हैं, तो महासागर का जो पानी है, जो उसमें तत्व है, वही तत्व उस बॉटल में भी है और वही शक्तियाँ उस गिलास में है, यानी गिलास के पानी में है, यानी एक बूंद पानी में है, एक गिलास पानी में है, वही शक्तियाँ उस महासागर में भरे हुए पानी में है। जब उस महासागर से निकला हुआ पानी बॉटल में भर दिया जाता है और उस बॉटल का पानी भी उतनी ही शक्ति रखता है जितनी शक्ति उस महासागर के पानी में है, तो उस बॉटल में रखे हुए पानी और उस महासागर में रखे हुए पानी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है, दोनों में एक समान शक्तियां भरी हुई हैं। जब परमात्मा से निकलकर एक अंश आत्मा के रूप में हमारे शरीर में है, यानी कि इस शरीर रूपी गिलास में या बॉटल में वो अंश, वो आत्मा भरी हुई है, तभी ये शरीर चल रहा है। अर्थात इस शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा में भी वही शक्तियां मौजूद हैं जो शक्तियां परमात्मा में है। अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो समझते हुए पूरा आनंद लें, मजा लें, पूरा एंजॉय करें और आप पाएंगे कि इतनी बड़ी गुत्थी को इतनी आसानी से सुलझाई जा रही है। और जब आप इतनी बड़ी गुत्थी को इतनी आसानी से समझ रहे हैं और सुलझा कर दिया जा रहा है आपको, तो आप जरा सोचिए कि आप कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से मुक्त होने वाले हैं और कितनी बड़े बड़े समाधानों को प्राप्त करने वाले हैं और ढेर सारे दुखों से मुक्त होने वाले हैं। मैं सही कह रहा हूं, आप विचार करें, सही और गलत में फर्क देखें, समझने की बात है। अगर आपने समझ लिया, पकड़ लिया जो मैं आपको बता रहा हूं और उस पर यकीन कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि आपको अमीर बनने से, दौलतमंद बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि ज्ञान ही हर समस्या का समाधान है। जब ज्ञान ही हर समस्या का समाधान है, तो यहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा है वो इतनी बड़ी समस्या का समाधान है, जिस बड़ी समस्या को कोई भी व्यक्ति छोटे तरीके से, आसान तरीके से न समझाता है और ना ही कोई समझना चाहता है, क्योंकि हर कोई ये जानता है और मानता है, समझता है कि ईश्वर को जानना एक बहुत ही बड़ी कठिन प्रक्रिया है और ईश्वर कहीं दूर रहता है, कोई और है जहां से हमें देख रहा है। आप जरा सोचिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या आप बंद कमरे में कुछ भी कर रहे हैं तो उस किए गए व्यवहार को कोई दूसरा नहीं देख रहा है, ऐसा आप मानते हैं और ऐसा जानते हैं, ऐसा समझते हैं और ऐसा होता है। अमूमन तो ऐसा ही होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके हर व्यवहार को उस बंद कमरे में भी स्पष्ट रूप से देख रहा है और जान रहा है और समझ रहा है गलत सही क्या है। कौन है वो? विचार कीजिए, वो कौन है जो बंद कमरे में भी आपके हर उस व्यवहार को बारीकी से देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है और उसे एनालिसिस भी कर रहा है, उस पर विचार कर रहा है और वो जान रहा है कि गलत क्या है, सही क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है,
पाप क्या है, पुण्य क्या है, चोरी क्या है और सत्य क्या है। हर चीज को वो समझ रहा है। जब वो हर चीज को समझ रहा है, देख रहा है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई आपको नहीं देख रहा है बंद कमरे में जो आप कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपके हर उस व्यवहार को आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इसके नतीजों को भी जान रहे हैं कि इसके नतीजे क्या मिलेंगे। आप किस तरह के बीज बो रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उन सब चीज़ों का परिणाम क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। कोई आपकी मजबूरी है, कोई आपकी अज्ञानता है, नासमझी है, मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, कुछ तो है जिसकी वजह से आप मजबूर हैं और वो कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप इस बात को मानते हैं? तो कहां से आएगा भगवान देखने के लिए? अगर आप ये मानते हैं कि आपके हर व्यवहार को कोई न कोई देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके भीतर बैठा हुआ वो भगवान आपको देख रहा है। भगवान ने अपने अंश को आपके अंदर डाला और कहा कि जाओ तुम अनलिमिटेड शरीर में परिवर्तित हो जाओ। अगर उस सागर के पानी से लाखों बॉटल पानी निकाल के पैक करके बाहर रख दिया जाए और सब पे अलग अलग नाम लिख दिया जाए, किसी का राम, किसी का श्याम, किसी का रहीम, किसी का रविंदर, किसी का गुरदीप, किसी का मंजूर, कुछ भी नाम ऐसा रख दिया जाए, तो पानी तो वही है, सिर्फ नाम तो बदल गए, धर्म बदल गए, जाति बदल गई, पानी तो वही है, आत्मा तो वही है। नाम बदल दिया हमने अपनी सुविधा अनुसार, उनके काम मत बदल दिए हमने अपनी सुविधा अनुसार, राइट। लेकिन पानी तो वही है, पानी नहीं बदला, पानी वही है। आत्मा तो वही है, आत्मा नहीं बदली। तो जो परमात्मा का अंश है आत्मा, उसे हम परमात्मा अर्थात भगवान कहते हैं। तो हमारे भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है उसको हम भगवान क्यों नहीं कह सकते हैं? यानी कि हम सब हमारे भीतर अपने भगवान को लिए चल रहे हैं और वो भगवान निकलता है शरीर को छोड़कर और वापस जाकर उसी में विलीन हो जाता है। अर्थात जो हम पानी पीते हैं कहीं और से निकाल देते हैं, राइट। यानी कि वो पानी जहां से आता है वहीं जाके मिल जाता है और फिर प्यूरिफाई होकर वापस हमें पीने के लिए मिलता है। जरा सोचिए इन बातों पर। ये आसान सी बातें क्या आपके समझने के लायक नहीं? क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए? अगर आप नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, हजारों तर्क देकर आप बोलते हैं कि ये गलत है, तो ये आपकी सोच है और आपका नजरिया है और ये आप स्वतंत्र हैं, इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे माने ना माने। मैं मानता हूँ, मैं हजारों तरीके से इसे मानता हूँ कि मेरे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा है, यानी परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा को अगर हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, तो हमारे भीतर वो रूह है, वो आत्मा है जिसे हम खुदा, भगवान, गॉड बोलते हैं। तभी तो कहा गया कि हर किसी में भगवान है, हर किसी में भगवान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। इस बात को जरा समझिए। इस गहरी बात को इतनी आसानी से बता दिया गया, अगर आप नहीं समझते हैं तो इसमें किसी और का कोई भी दोष नहीं है, ये आपकी समझ है। ज्ञान एक ही है, उसी ज्ञान को 10 लोग 10 तरीके से समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भ्रमित ना होएं, भ्रम में ना पड़ें।
उलझे नहीं, सीधा सिंपल तरीके से समझे कि भगवान आपके भीतर है और उसी तरह से हर किसी में वही भगवान है। वो गरीब है, अमीर है, भिखारी है, अनपढ़ है, गंवार है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है, पागल है, उल्लू है, गधा है, नालायक है, चोर है, चाई है, साधु है, संत है, वो कुछ भी है, अनेकों रूप है। अर्थात भगवान कोई ऐसी बहुत ही अद्भुत अजीब सी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में आप हमेशा ये सोचें कि भगवान बहुत ही एक अलग सी चीज है कोई, जो कि जिसे आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उस तक पहुंच नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। नहीं, इस संसार की, ब्रह्मांड की 5 जो तत्व हैं, उन 5 तत्वों को किसी तरह से किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया और उसमें वही आत्मा रूपी भगवान को डाल दिया, वो चल रहा है। अब उस व्यक्ति के द्वारा जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से उसको फल मिलता है। वो अमीर बनना चाहता है और उसके हिसाब से कर्म करता है और वो अमीर बन जाता है। कोई ऐसा नहीं सोच पाता, चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, तो फिर वो वही रहता है। आप कितना सोचते हैं? क्या हर वक्त आप सोचते रहते हैं? आपका दिमाग सोचने के लिए ही तो है। आपके दिमाग में लगातार विचार चलते रहते हैं, वो विचार खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप किस दिशा में सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, इन सारी चीजों पर नियंत्रण करना आपके वश में है। तो आप कि वो कौन सी शक्ति होगी जिस शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, वो है आत्मा। क्योंकि परमात्मा में जो शक्ति है वही शक्ति आप में है। परमात्मा में शक्ति है पूरी दुनिया को एक बार में रोक देने की शक्ति है, कुछ भी कर देने की शक्ति है, विनाश की शक्ति, क्रिएटर की शक्ति, क्रिएशन की शक्ति, इस तरह की शक्तियां उसके अंदर है, भरी पड़ी है। वही शक्ति आपके अंदर है। आप क्रिएट भी करते हैं और उसका विनाश भी करते हैं। तो आप में वो पावर है, वो शक्ति है, जिस शक्ति के दम पर आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल करने की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं उस शक्ति को? अगर हाँ, तो मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। मैं आपको एक ऐसा आध्यात्मिक इंसान बना दूंगा जो परिवार में रहकर ही संत बन जाएगा, और जो संत बन गया वो सत्य हो गया, और सत्य की हमेशा जीत होती है। और सत्य क्या है? सत्य यही है कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ भगवान है। भगवान को अगर आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी शक्ति मान ली है और जिस शक्ति के आगे आपको हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहना है और नतमस्तक रहना है, अपराधी समझना है, पापी समझना है, नौकर समझना है, गुलाम समझना है कि भगवान तू मेरा मालिक, मैं तेरा नौकर, तू मेरा पिता, मैं तेरा बच्चा, या तू ज्ञानी, मैं अज्ञानी, तू पुण्य है, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। अगर आप हर बार सिर्फ यही सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दीनहीन दुखी हैं, आप निराश, हताश, उदास हैं, आप गरीब, कर्ज में हैं, आप बेवकूफ, मूर्ख, गधे हैं, आप उल्लू, नालायक, पाजी हैं, आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप बहुत बुरे इंसान हैं। अगर आप अपने बारे में सिर्फ बुरा सोचते हैं, कम सोचते हैं, अगर आप अपने बारे में सिर्फ कमजोर हैं ऐसा सोचते हैं, आप कुछ भी नहीं हैं ऐसा सोचते हैं,
तो आप कभी भी भगवान को अपने भीतर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो आपके भीतर है, आपके पास है, आपके अंदर है, आपके साथ है। आप अगर खुद को बड़ा बनकर देखेंगे, खुद को ऊंचा उठाकर समझेंगे, तो भगवान आपके साथ नजर आएगा, दिखाई देगा। आपके पास, आपके घर में, जो आपके परिवार के साथ आपके बच्चे आपके परिवार में हैं, वो सब ही भगवान के अंश हैं। और उन सब को आप सम्मान करें, प्यार करें और उनकी सेवा करें, और उनके लिए जो कुछ भी अच्छा हो सकता है वो करें, अपने लिए अच्छा हो सकता है वो करें। भगवान कोई ऐसी अद्भुत बड़ी अनजाना अदृश्य चीज़ नहीं है जिसे आप कहते हैं कि वो उसको आप कभी पा नहीं सकते, कभी देख नहीं सकते, कभी जान नहीं सकते। नहीं, वो जब आपके सामने ही है, हर क्षण चारों तरफ मौजूद है, तो आप दूर कहीं क्यों खोज रहे हैं उसको? बाहर कहीं बहुत दूर क्यों खोजते हैं? आसमान में बैठा हुआ कोई भगवान, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको देख रहा है और आपको चला रहा है? नहीं, आपको ही चलाना है, आपको खुद को देखना है, खुद को सुनना है, खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। आप ही वो सब कुछ हैं जो भगवान है। भगवान ने ही इंसान के रूप में और दूसरी सारी चीजों के रूप में अपने आप को प्रकट किया है, बाहर लाया है अपने आप को। वो अदृश्य शक्ति हमारे भीतर है। अगर ऐसा नहीं है तो सोच लो कि हमारे आपके बीच में बैठा हुआ एक इंसान अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक है और हजारों लाखों लोगों को अपने नौकरी पर रखा हुआ है, ठीक, और हजारों लाखों लोग उसके दास बने पड़े हैं। एक देश ऐसा पावरफुल है जो कि कईयों देशों को अपना दास बना रखा है, गुलाम बना रखा है। तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और समझें कि कौन है भगवान। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान आप ही हैं, कोई और नहीं। मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।